हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआत में पहला अल्ट्रासाउंड आपको कब करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के मन में ये सवाल होता है कि पहला अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं ये सोचती हैं कि शुरुआत में बिल्कुल अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए, इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं वो कई बार इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती हैं कि उनको अपना पहला अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी महिलाएं सीधा तीसरे महीने पे अल्ट्रासाउंड कराती हैं। कई महिलाओं का ये मानना होता है या घर के बड़े बुज़ुर्गों का ये मानना होता है कि प्रेगनेंसी के बिल्कुल शुरुआत में अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, इसलिए शुरुआत में अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए। तो देखिए, ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चे की हेल्थ को देखते हुए, बच्चा कहाँ पे लगा है, कितने दिन का है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए पहला अल्ट्रासाउंड का एक टाइम होता है जिस दौरान वो कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहला जो अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी का, वो लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच में कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये अल्ट्रासाउंड कराने से हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता चलता है। पहला, आपको प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन का पता चलता है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका पीरियड रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलर होता है, या कई महिलाओं को अपनी पीरियड की लास्ट पीरियड की डेट पता नहीं होती हैं, उनको नहीं पता कौन सा महीना उनको चल रहा है। तो इन कंडीशन में अगर ये अल्ट्रासाउंड आप कराते हैं तो इसमें प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन का पता चलता है कि प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है। दूसरा, इस अल्ट्रासाउंड से आपकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि आपके डिलीवरी के टाइम का पता चलता है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ये जो अल्ट्रासाउंड है ये आपको कंफर्म बताता है, और डॉक्टर भी इसी अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे आपके डिलीवरी की डेट को बताते हैं। तीसरा, आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, इसका पता इस अल्ट्रासाउंड से लग जाता है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कई बार प्रेगनेंसी बच्चेदानी में नहीं लग के ट्यूब के अंदर या दूसरी जगह लग जाती है, जिसकी वजह से गर्भवती महिला को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कई बार इसकी वजह से ट्यूब रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से महिला की डेथ भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें ये अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है कि कहीं बच्चा एक्टॉपिक तो नहीं है, प्रेगनेंसी सही जगह लगी है या नहीं। तो इसलिए ये अल्ट्रासाउंड इस टाइम इस चीज़ को बताता है कि कहीं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। चौथा, बच्चे की धड़कन आई है या नहीं, इस चीज़ का हमें इस अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, क्योंकि बच्चे की धड़कन लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच आ जानी चाहिए। अगर इस दौरान बच्चे की धड़कन नहीं आती है तो हम टाइम रहते मेडिसिनल सपोर्ट ले सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद बच्चे की धड़कन आ सकती है। लेकिन कई बार अगर हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं दें तो बच्चा अंदर ही अंदर अबॉर्ट हो जाता है, जिसका हमें पता नहीं चलता है, और इस चीज़ का हमें बाद में तीसरे चौथे महीने पे जाके पता चलता है। तो ये अल्ट्रासाउंड कराने से हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, इसलिए इस अल्ट्रासाउंड को कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये पहला अल्ट्रासाउंड आपके 1.5 से 2 महीने की प्रेगनेंसी के बीच किया जाता है। इसलिए अगर आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम हो गया है तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें, ताकि वो आपको इस अल्ट्रासाउंड के बारे में एडवाइस कर सकें। और किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आपके अल्ट्रासाउंड में आती हैं तो डॉक्टर आपको उस चीज़ के अकॉर्डिंग गाइड कर सके और प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके किसी तरह की कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।